प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण की बुक के पहले पाठ रिश्तों की समझ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। बच्चों, हमने इस चैप्टर को रीड भी किया हुआ है और इसके जो बुक्स के क्वेश्चन आंसर है वो भी किए हुए हैं। तो बच्चों, बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है वो बहुत कम है और आपके एग्जाम में बुक के अंदर से क्वेश्चन बना बना कर पूछे जाते हैं। तो जो कि आज हम आपको यहाँ पर करके दिखा देंगे। तो आज हम करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इनको अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो जब आपका एग्जाम होगा और ये क्वेश्चन आएंगे तो आप मैम को याद करोगे कि मैम ने हमें करवाए थे। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर बताइए कि यह चित्र किस वैज्ञानिक का है। तो बच्चों, ये चित्र है ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो आपको चित्र दिखाकर पूछा जाएगा कि ये चित्र किसका है। बच्चों, एक और भी वैज्ञानिक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो फिलहाल ये पिक्चर है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल की। अब बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, आपकी माताजी के भाई के साथ आपका रिश्ता है। तो बच्चों, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, पोता पोती, बेटा बेटी। तो आप अपने मामा जी के क्या लगे? माता जी के भाई आपके मामा जी लगते हैं, तो आप मामा जी के क्या लगे? अगर आप बॉय हो तो आप भांजा लगोगे, अगर आप गर्ल हो तो आप भांजी लगोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है भांजा या भांजी। तीसरा प्रश्न है, आपकी माता जी के पति आपके क्या लगते हैं? तो आपकी माता जी के पति आपके क्या लगेंगे? पिताजी, नानी जी, नाना जी, दादी जी। क्या लगेंगे? पिताजी। ठीक है, तो इसका आंसर है पिताजी लगेंगे। अगला प्रश्न है, आपके ताऊ आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? तो अगर आपके ताऊ जी हैं तो मम्मी उनको क्या कह के बुलाती होगी, या आपको पता होगा कि वो मम्मी के क्या लगते हैं? चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जेठ, देवर, ससुर या भाई। तो बच्चों, मम्मी के जो आपके जो ताऊ जी हैं वो मम्मी के जेठ लगेंगे। ठीक है, देवर तो होंगे आपके चाचा जी। ठीक है, और ससुर पता ही है पिताजी के पिताजी होंगे। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, एकल परिवार में रहते हैं। एकल परिवार में बच्चों कौन कौन रहता है? दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता या बच्चे, या माता पिता और उनके बच्चे, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, बच्चे। और बच्चों चौथा ऑप्शन है बुआ फूफा, माता पिता और बच्चे। तो एकल परिवार होता है बच्चों छोटा परिवार, इसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो इसका बच्चों आंसर है ब, माता पिता बच्चे। जो पहला हमने ऊपर पढ़ा था दादा दादी ताऊ ताई, ये बच्चों संयुक्त परिवार होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? एकल परिवार। तो एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? माता पिता बच्चे। अब छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण कर। तो बच्चों, आपको पता ही है कि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को कौन पालता पोसता है? माता पिता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा माता पिता। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक हैं। तो आनुवंशिकता के जनक किसको कहा गया था? हमने चैप्टर में रीड किया था, पढ़ा भी था। चलो बच्चों, ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और दूसरा है डॉक्टर कलाम, तीसरा है आइंस्टाइन और चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर होगा बच्चों द, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इनको, क्योंकि ये बच्चों एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति की। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही होगा तो हमें आंसर में फिल करना है। तो पहला है, परिवार में सभी लोग सहयोग करते हैं। तो कौन से परिवार में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, सहयोग करते हैं? संयुक्त में या एकल में? तो इसका आंसर है बच्चों संयुक्त, क्योंकि संयुक्त परिवार बड़ा होता है और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न है, शहरों में छोटे छोटे होते हैं जिनमें कम लोग रह सकते हैं।
मकान या झोपड़ी। तो बच्चों शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें बहुत कम लोग रहते हैं। और तीसरा है ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। तो किसने लिखे थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने या डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने? तो बच्चों ये लिखे थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है बच्चों, जिन परिवारों में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं वे कहलाते हैं संयुक्त परिवार या एकल परिवार? बच्चों ये कहलाते हैं एकल परिवार, क्योंकि ऊपर भी हमने प्रश्न में यह पढ़ा था। ठीक है, जिनमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं उन्हें एकल परिवार कहते हैं उन्हें। अब है बच्चों सत्य असत्य कथन बताइए। तो हम बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न के सामने कि सही है या गलत है। तो अगर लाइन सही होगी तो हम सही पर यानी सत्य पर निशान लगाएंगे, अगर लाइन गलत होगी तो हम असत्य पर लाइन लगाएंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं पहला, एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। तो बच्चों ये बात सही है, सत्य है, क्योंकि एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं। तो बच्चों को कौन पालेगा पोसेगा? उनके माता पिता। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं। तो बच्चों ये भी आंसर सही है। ठीक है, अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने टमाटर के पौधे पर प्रयोग किया। बच्चों ये गलत है, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों ये बात भी सही है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका आएगा सत्य। तो बच्चों इस तरह से हमने सत्य असत्य भी कर लिए हैं। अब हम छोटे छोटे जिनका आंसर एक लाइन में होगा वो प्रश्न करेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किसकी माँ की तबीयत खराब है? तो बच्चों इसका आंसर है संजना की माँ की तबीयत खराब है। बच्चों अगर आपने अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया होगा, जो हमने वीडियो बना रखी है इस पार्ट की, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा चैप्टर रीड किया हुआ है और क्वेश्चन आंसर भी कर रखी है। ठीक है, तो आपको आंसर खुद ही मालूम हो जाएंगे जब आप चैप्टर को रीड कर लोगे। तो पहला प्रश्न था, किसी माँ की तबीयत खराब है? संजना की माँ की तबीयत खराब है। अब दूसरा प्रश्न है, परिवारों का शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का मतलब है कि परिवार अपने गांवों को छोड़कर शहरों की ओर क्यों जा रहे हो? तो वजह पूछी है, तो उसका कारण है व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा प्राप्त करना। तो बच्चों काम की तलाश में और पढ़ने के लिए लोग शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं आजकल। अगला प्रश्न है, शहरों में एकल परिवार अधिक क्यों होते हैं? तो बच्चों शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें कम लोग ही रह सकते हैं, इसलिए वहां एकल परिवार अधिक होते हैं। प्रश्न 4 है, गोद लेना क्या है? तो बच्चों किसी के बच्चा नहीं होता तो वो कहीं से बच्चा ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको गोद लेना कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन क्या कहलाता है? अथवा बच्चों ये दो प्रश्न है, दोनों का आंसर एक ही होगा। या वंशानुगमन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन वंशानुगमन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों ये आंसर हमने ऊपर भी देखा था, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? बच्चों मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है 8वां, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखने के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, अब ये थोड़े से बड़े प्रश्न उत्तर आ गए बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न है, एकल परिवार बनने के मुख्य कारण बताइए। या इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है बच्चों, संयुक्त परिवार बंटने के क्या कारण है?
ठीक है, तो इसका उत्तर है संयुक्त परिवार बंटने या एकल परिवार बनने के मुख्य कारण है। पहला तो है परिवारों की सदस्य संख्या अधिक होना, और दूसरा है परिवार के सदस्यों की आदतों व सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन होना। तीसरा है आर्थिक स्थिति, आय व्यय की करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तौर तरीके आदि में निरंतर बदलाव होना, तथा चौथा है सदस्यों में अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना। तो बच्चों, संयुक्त परिवार में तो सबको मिलजुल कर कहना मानकर चलना पड़ता है, लेकिन आज के जो लोग हैं वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, और कुछ मजबूरियां भी होती हैं, इस कारण से छोटे परिवार बनते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों बोला जाता है? इसका उत्तर है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है, आनुवंशिक लक्षणों से क्या आशय है? अब इसका उत्तर है, बच्चों के जो लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना कौन थे? इसका उत्तर है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है पांचवा, बच्चों संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए। तो बड़े परिवारों से क्या लाभ होते हैं? संयुक्त परिवार में बच्चों को अपने बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने व रिश्तेदारी व रिश्तेदारों को अच्छे से समझते हैं तथा बड़ों का सम्मान करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। प्रश्न अगला है, संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? बच्चों, इसका आंसर है, संयुक्त परिवार में दादा दादी जी, ताऊ ताई जी, चाचा चाची जी, बुआ आदि रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा आज का जो ये चैप्टर है खत्म होता है। बच्चों, आप चैप्टर को रीड भी कीजिएगा और बुक के क्वेश्चन आंसर भी कीजिएगा, और आज जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं ये सभी कीजिएगा, जिससे कि आपके क्लास में अच्छे मार्क्स आ पाए। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बच्चों, हमने जितने भी चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बन सकते थे सब बना के आपको दिखा दिए। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।